वो प्रोसीड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2022 से लेकर 15 जनवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 1, टीडी सेट फुल फॉर्म, टीडी एसएटी का फुल फॉर्म बताना है और ये होता क्या। देखिए, अगर आप बिहार जुडिशियरी एस्पिरेंट है तो उस नजरिए से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार जुडिशियरी मेंस में पूछेगा कि बताइए फुल फॉर्म क्या होता है और इसका ये होता क्या है, ये बताना होगा, पर्पस बताना होगा, या हेड क्वार्टर पूछ देगा, ऐसे करके पूछा जाता है। तो बताइए टीडी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर इज टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल। टीडी सेट, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। आई रिपीट, टीडी सेट का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये होता क्या है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड डिस्पोजल ऑफ अपील्स विद अ व्यू to protect the interests of service providers and consumers of the telecom sector and to promote and ensure orderly growth of the telecom sector। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राई का फुल फॉर्म TRAI। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये होता क्या है, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1997। कब एस्टैब्लिश हुआ, 1997 में एस्टैब्लिश हुआ अंडर सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 और पर्पस क्या है, टू ओवरसी द टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी फिलहाल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुशील चंद्रा अभी फिलहाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, मतलब अभी स्टार्ट किया गया है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि वीर बाल दिवस इस साल 2022 से मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, 26 दिसंबर 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा एज वीर बाल दिवस। क्यों? Prime Minister Narendra Modi recently announced that December 26, starting this year, यानी 2022, will be observed as Veer Bal Divas as a tribute to the 10th Sikh Guru Gobind Singh's 4 sons who were executed by the Mughals. Next, NCLAT full form. NCLAT का full form बताना है। NCLAT का full form, NCLAT होता है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये होता क्या है, NCLAT इज अ ट्रिब्यूनल व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के तहत में नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का निर्माण होता है। ठीक है, NCLAT is the appellate tribunal to hear and dispose of appeals against any direction issued or decision made for order passed by the Competition Commission of India CCI। Next, IAC का full form Indigenous Aircraft Carrier, Indigenous Aircraft Carrier, example IAC Vikrant। Next, SPG full form स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और एसपीजी है क्या, एसपीजी एक एजेंसी है, इज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुज सोल रिस्पांसिबिलिटी इज प्रोटेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एसपीजी यहाँ पे फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका केवल एक ही काम है कि हमारे जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन देना है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1988 में ये फॉर्म हुआ बाय द एक एक्ट के तहत में जिसका नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के न्यू वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल has been appointed as the vice president of the Beijing-based multilateral funding institution AIIB. India is one of the 57 founding members of AIIB. Next, करंट गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और सबसे पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट, LAC फुल फॉर्म, LAC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और LAC है क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एक बॉर्डर है सेपरेटिंग इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट, LOC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भी एक बॉर्डर है विच सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, PMLA का फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA, और इसका पर्पस है PMLA KYC, ये जो देखते हैं हम लोग, KYC मतलब नो योर कस्टमर, ये दोनों का पर्पस होता है इज टू प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम बीइंग यूज्ड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बाय क्रिमिनल एलिमेंट्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। KYC क्या है? KYC प्रोसीजर्स इज टू एनेबल द कंपनी टू नो एंड अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स एंड देयर फाइनेंशियल डीलिंग्स इन बेटर वे, व्हिच इन टर्न शैल हेल्प मैनेज द रिस्क प्रूडेंटली। नेक्स्ट, FDI full form, Foreign Direct Investment. FDI is an investment in the form of a controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. Tata Group is about to replace whom from IPL title sponsors? Vivo एक है चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है। Next, government is about to own 35.8% stake to be largest shareholder in which company? किस कंपनी में? Vodafone Idea VIL, Vodafone Idea Limited. Supreme Court appointed whom to head probe committee of PM Security Labs? Former SC Judge Justice Indu Malhotra. BARC full form, Broadcasters Audience and Research Council. It represents broadcasters, advertisers, and advertising and media agencies. MIB full form, Ministry of Information and Broadcasting. It is the agency of the Government of India responsible for the formulation and administration of rules, regulations, and laws in the areas of information, broadcasting, the press, and the cinema of India. Next, UK के PM कौन है? बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। यूके का क्या कैपिटल क्या है? लंदन। न्यू इसरो चीफ, इसरो के न्यू चीफ कौन है? एस सोमनाथ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, सक्सीड्स के सिवान। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच इज डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाउंडर है इसके विक्रम साराभाई एंड फाउंड हुआ है 15 अगस्त 1969 में। कब फाउंड हुआ है इसरो? 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट, FTA फुल फॉर्म, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA is an agreement between two or more countries where the countries agree on certain obligations that affect trade in goods and services and protections for investors and intellectual property rights. प्रवासी भारतीय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। कब? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वॉज सेलेक्टेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन 1915। 1915 में गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया 9 जनवरी को। फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 9 जनवरी 2003 में। रिसेंटली 24th National Conference on E-Governance 2021 concluded in which city? Hyderabad. India's first unique rock museum has been inaugurated in which city? ये भी हैदराबाद में। रॉक म्यूजियम हैदराबाद। वर्ल्ड हिंदी डे, देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड हिंदी डे एंड नेशनल हिंदी डे अलग अलग है, दोनों डेट है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, 10 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे 10th January. World Hindi Day is celebrated on January 10 every year to promote the language across the world. Next, National Hindi Day कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 14th सितंबर को, 14 सितंबर, 14th सितंबर नेशनल हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे 14th सितंबर। नेशनल यूथ डे 12th January, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। Birth anniversary of Swami Vivekananda is celebrated as National Youth Day. He was born on 12th January 1863. Which country has the world's most powerful passport?
जापान जापान का पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल माना जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि अ जापानीज पासपोर्ट होल्डर कैन विजिट 192 कंट्रीज विदाउट द नीड ऑफ अ वीजा। और सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, अफगानिस्तान का। द होल्डर ऑफ एन अफगानिस्तान पासपोर्ट कैन ओनली विजिट 26 countries. DRDO full form, Defense Research and Development Organization. DRDO is India's largest research organization. It has a network of laboratories engaged in developing defense technologies covering various fields like aeronautics, armaments, electronics, land combat engineering, missiles, and naval systems. World Braille Day, 4th January. It is observed to commemorate the birth anniversary of Louis Braille, the inventor of Braille. The United Nations General Assembly announced the day in November 2018. World Braille Day for the first time was celebrated on 4th January 2019. Next, which organization has manufactured a test kit approved for detecting the Omicron? Tata Medical and Diagnostics. Tata Medical and Diagnostics. On 10th January 2022, which Indian city became the first to have a water metro project? Kochi. First to have a water metro project, Kochi. What is the new name of Kevadia railway station? New name है एकता नगर railway station. On 11th January 2022, which Indian force launched Mission Amanat? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मिशन अमानत लॉन्च किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ऑफ द वेस्टर्न रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड मिशन अमानत। द मिशन हैज बीन लॉन्च्ड टू मेक इट इजियर फॉर रेलवे पैसेंजर्स टू रिकवर देयर लॉस्ट लगेज। जो भी उनका लगेज होगा उसका फोटो डिस्क्रिप्शन कैसा क्या है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा रेलवे के वेबसाइट पे, सो दैट पैसेंजर अपना देख ले। इन विच कंट्री इज गेट्स ऑफ हेल लोकेटेड? गेट्स ऑफ हेल किस कंट्री में लोकेटेड है? ये है तुर्कमेनिस्तान में। देखिए गेट्स ऑफ हेल के बारे में बता देना है, ये एक लगभग समझ लीजिए 50 साल से भी ज्यादा समय से एक तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है, मैन मेड उसको होल कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं, जहाँ पे 50 साल से भी ज्यादा वर्षों से उसमें आग जल रहा है। वहाँ की सरकार बहुत बार कोशिश की है उस आग को बुझा दे, लेकिन अब तक नाकाम रही है, इसीलिए उसको गेट्स ऑफ हेल कहा जाता है। डेविड बेनेट इज अ पेशेंट हुज हार्ट वाज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम एन एनिमल ऑन 11th January 2022. नेम द एनिमल। डेविड बेनेट एक पेशेंट है जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, एक जानवर का लिया गया और हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया अभी रिसेंटली 11 जनवरी 2022 को। कौन सा जानवर से किया गया? तो पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया, पिग का हार्ट लेकर। नेक्स्ट, RBI has recently appointed whom as MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank? Itira Davis, who has become the first Indian origin woman to track solo to South Pole? Harpreet Chandi. Next, theme of National Youth Day 2022. थीम क्या है? It's all in the mind. तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।